recommendation to you again, बोला क्या, इंश्योरेंस नहीं, दिस इज बीइंग अ फाइनेंशियल प्लानर। मैं सर आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जितना भी ये पूरा इंश्योरेंस का जो पर्सपेक्टिव है, इंश्योरेंस को जो मैं जिस तरीके से बता रहा हूं, इसमें एक बात को आप समझिएगा कि एक्स अमाउंट, जितने अमाउंट का आपने इंश्योरेंस ले रखा है, वो अमाउंट क्या इन्फ्लेशन को बीट करते हुए आपके फैमिली के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए भी एडिक्वेट है? ये समझने की बात है सर। और आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जो आप कह रहे हैं एक्सपेंसेस, तो मैं आपको रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में जब प्रेजेंटेशन फैक्ट फाइंडिंग के आगे चलेंगे ना, तो उसमें आएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग तक स्टिक रख रहा हूं, जिससे आप इसके नोट्स बना सको और नोट कर सको। 26 हफ्ते की पढ़ाई है, तो 26 हफ्ते में हम ट्रेंड हो चुके होंगे, ठीक है। तो आपने क्या बोला, आपने बोला कि सर यहाँ पे क्या एडिक्वेट इंश्योरेंस है, और दूसरी चीज बोली सर यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, मोर्टेलिटी रेट, कि सर हर साल आपका बर्थडे कब आता है सर, उससे फैक्ट फाइंडिंग आपने की होगी, बर्थडे, तो बर्थडे मान लो वो कहता है जी दिसंबर में आता है, तो कहना सर दिसंबर के बाद आपको ये जो आज आपको इंश्योरेंस मिल रहा है ना, इसका रेट बढ़ जाएगा। हमेशा उसके दिमाग में एक जगह पे वो शब्द, वो स्पेसिफिक मंथ डाल के आओ जो उनके बर्थडे का मंथ है। क्यों? क्योंकि उनके बर्थडे का मंथ उनके दिमाग में चलना शुरू हो गया ना। ज्यादातर लोग ये करते हैं जो फाइनेंशियल प्लानर या जो इंश्योरेंस को अच्छे लेवल पे बेच पाते हैं, मैं बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, आप बर्थडे मंथ उनको बोल के आ जाओ, और बर्थडे मंथ जब आप बोल के आ जाओगे तो पता क्या होगा ये कि एट द एंड ऑफ द डे जब उनका बर्थडे मंथ आएगा, उससे पहले वो कहेंगे यार एक बार कर दो, ठीक है। अभी रिसेंटली मेरे पास आया कि अरे वो 35 साल की बेटी थी उनकी, 35 साल की हो जाएगी उससे, मैंने कहा बिल्कुल 35 के बाद तो रेट बढ़ जाएगा उसका, भाई एक्चुअल में मोर्टेलिटी तो बढ़ी जाएगी ना, ठीक है। उनको मैंने करोड़पति प्लान, मतलब अपना जीवन लाभ दिया, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, दो चीजों की बात इसमें जरूर करनी है। किस किस चीज की? एक आपको बात करनी है मोर्टेलिटी रेट की, दूसरा बर्थडे को ही पूरी तरीके से आपने बताना ही बताना है, और साथ ही साथ मैंने एडिक्वेट इंश्योरेंस की बात तो बोली ही बोली, ठीक है। अब दोस्तों जल्दी से आपको मैं पहले जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे स्टार्ट किया था, वहां से जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड में आपको अगले 5 मिनट के अंदर दिखाता हूं। उसके बाद हम सेशन में आगे चलेंगे। सेशन अभी बचा हुआ है, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 2 घंटे से थोड़ा ऊपर जाएगा, बट मैं आपको इमीडिएट बेसिस पे पीछे ले जाके दोबारा से बताता हूं कि एक्चुअल में ये पूरी प्रेजेंटेशन सिर्फ आपके सीखने के लिए थी, एग्जाम्पल्स आपके सीखने के लिए थे, जो हमने जितनी चीजें सीखी समझी सब आपके समझने के लिए थी। इसका कोई लेना देना नहीं है कि आप सेम क्लाइंट को जाके बताओ। क्लाइंट को कैसे बताना है, तो चलिए मैं आपको क्लाइंट की तरीके से बताता हूं, कि मैं आपको ये बताता हूं कि किस तरीके से मैं क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देता हूं या देना चाहूंगा, और आप लोगों से ये डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस में इसको वी कैन मेक श्योर कि अल्टीमेटली हम पूरे के पूरे 1-1.5 घंटे जितनी भी चीजें हमने सीखी हैं, समझी हैं, देखी हैं, इस पूरे की पूरी चीज को हम 5 मिनट के अंदर प्रेजेंट कर सकें। तो 5 मिनट के अंदर प्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपके सामने, आप मेरे क्लाइंट, मैं आपका एजेंट। सर नमस्कार। सर आज मैं आपके सामने आया हूं एक फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रेजेंटेशन देने के लिए, और बीइंग अ फाइनेंशियल प्लानर दिस इज माय ड्यूटी कि मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के सारे टूल्स आपको बताऊं। सर आज तक हमने क्या देखा कि ज्यादातर लोगों ने, जितने भी लोगों ने इंश्योरेंस लिया, उन लोगों ने, या जितने भी लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग, सो कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग की, उन लोगों ने या तो किसी उनके कोई जानकार थे जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए आए और उन्होंने इंश्योरेंस ले लिया। सर या तो ज्यादातर लोग क्या थे कि मतलब कहीं वो किसी बैंक में गए तो बैंक वालों ने कोई यूलिप पॉलिसी दे दी, कोई उनके किसी रिश्तेदार ने किसी इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन किया, उन्होंने यूलिप दे दी, या सर कहीं से सुना कि म्यूचुअल फंड अच्छी चीज है, वो म्यूचुअल फंड सामने से जाके ले लिया, या बैंक वालों ने दे लिया। इस तरीके से लोगों की सर सेविंग और फाइनेंशियल प्लानिंग आज तक हुई है। सर दुर्भाग्य की बात यह है, मैं किसी को अपोज नहीं करना चाह रहा, नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, बट सच्चाई सर यह है कि हमारे ही कुछ भाई बहन हैं जिन्होंने आज तक इसकी जरूरत ही नहीं समझी कि क्लाइंट से फाइनेंशियल प्लानिंग की बात की जाए। तो आज सर जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग, कि आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। और अगले 5 मिनट के दौरान सर मैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के पूरी रिक्वायरमेंट को समझते हुए, बताते हुए आपके साथ डिटेल में जाऊंगा। तो सर फाइनेंशियल प्लानिंग की जब भी बात आती है तो हम 4 क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या, सर ये किसके लिए है, और सर इसकी क्या, व्हाई डू यू नीड, इसकी जरूरत क्या है, और इसको कैसे प्लान किया जाता है। तो सर इसका जवाब सिंपल सा है कि जो भी आप पैसा कमा रहे हैं, कमाने से लेकर
खर्च करने के बीच की जितनी भी चीजें हैं वो सर फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आती है। और सर ये किसके लिए जरूरी होती है? सर जिस भी इंसान के पास पैसा है, भले ही कम है या भले ही ज्यादा है, उसके लिए जरूरी होती है। साथ ही सर ये कैसे की जाती है? तो सर सिंपल सा तरीका है। कहते हैं सर, बहुत बड़ी, मैंने तो नहीं बोला सर, किसी बहुत बड़े अर्थशास्त्री ने एक बात बोली थी कि इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर श्योरली प्लानिंग टू फेल। तो सिंपल सी बात है सर कि अगर हम अभी प्लान नहीं कर रहे तो हम पूरी तरीके से फेल होने की अपनी गाथा लिख रहे हैं, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते, इसलिए इसकी जरूरत है। और कैसे प्लान करना सर, ये अभी अगले पूरे जो मैं अगले 5 मिनट आपके साथ बिताने वाला हूं, इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सर जैसी इसकी बात आती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, तो सर फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे पैसे को मैनेज करने की पूरी कला है। जैसे मैंने आपको बताया कि बेचने, पैसा आने से लेकर पैसा खर्च होने तक। अब सर यहाँ पे मजे की बात यह है कि सर ये हर किसी के लिए अलग अलग है। तो आज मैं आपके साथ बैठा हूं तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। जैसा कि मैंने आपके फैक्ट फाइंडिंग से समझा, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपके बच्चे की एजुकेशन है, आपके दूसरे बच्चे की एजुकेशन है, शादी है बच्चे की, और साथ में आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग है। ये 4 चीजें सर मुझे आपकी रिक्वायरमेंट से समझ आ रही है। तो ये हर किसी के लिए अलग अलग करता है। बट सर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि